हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर चल रहा है 5 क्लास 11th का गैसियस स्टेट एंड अब अपने पिछले लेक्चर में हम आइडियल गैसेस को खत्म कर चुके हैं। अगर मैं रिकॉल कराऊं, इस चैप्टर के दो पार्ट्स थे। वन इज आइडियल गैस, सेकंड वन इज रियल गैस। फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रियल गैस। तो मुद्दे की बात है कि ये क्या लफड़ा है। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने आइडियल गैसेस में बात करी है कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम घट जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, काफी सारे गैस लॉस पड़े हैं। पर अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, तो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू एनआरटी, जिसपे सारे के सारे गैस लॉस डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। या कह सकता हूं सारे के सारे गैस लॉस जो है वो फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास कोई आइडियल गैस नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई गैस नहीं है जिसपे जो केटीजी ने 9 असम्पशंस बताए थे वो बिल्कुल एक्यूरेटली करेक्ट बैठते हो। देखिए, हमारे पास गैसेस क्या है। हमारे पास तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो आइडियल गैसेस है? क्योंकि आइडियल गैस में तो यार बहुत लफड़ा था। केटीजी ने क्या बोला था, आइडियल गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता। आइडियल गैस एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा। अरे छोड़ो यार, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। याद है ना, मैं खुद कैटरीना कैफ को फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूं। ऑब्वियसली हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कुछ ना कुछ, अरे बिल्कुल ही ना सही तो वॉन्टरवॉल फोर्सेस ही सही, कुछ तो लगा ही रहा है। इसका मतलब जो केटीजी ने बातें बोली थी उसके हिसाब से अगर हम गैस निकालने की कोशिश करें तो वी डू नॉट हैव एनी आइडियल गैस। हमारे पास कोई आइडियल गैस नहीं है। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, बट वी डू नॉट हैव एनी आइडियल गैस। हमारे पास कोई आइडियल गैस नहीं है। अगर कोई आइडियल गैस नहीं है तो फिर क्या करें आप? फंस गए हम तो। यानी कि ये पीवी इक्वल टू एनआरटी करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो केटीजी के अंदर दो असम्पशंस ऐसे थे जिसमें हमने काफी ज्यादा गड़बड़ पाई थी। अगर आपको याद हो, मैंने दोनों के दोनों असम्पशंस को स्टार मार्क किया था। फाइन। वो दो असम्पशंस क्या हैं? वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ इज नेग्लिजिबल। उसने बोला था गैस मॉलिक्यूल का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है। फाइन। इस खुद का वॉल्यूम का मतलब समझा देता हूं मैं। सपोज हमारे पास कोई वेसल है, तो ये इसमें गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, काफी ज्यादा डॉट्स हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है? ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। आपने क्लास 9th में ये बात पढ़ लेते हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। बिकॉज गैस वो सारा का सारा वेसल ऑक्युपाई कर लेती है। पर मुद्दे की बात यहां पे ये है कि ये जो डॉट्स इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करके बैठे हैं, केटीजी ने ये बात बोली थी कि ये नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, या इसको जीरो मानना है। गैस मॉलिक्यूल का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं मानना है। फाइन। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि जब आपने इन सबको इकट्ठा किया, जब आपने इस सब के ऊपर एक फोर्स लगाई या एक प्रेशर लगाया कि ये सारे के सारे एक साथ क्लब हो जाएं, तो सपोज यार देखो ये यहां पे आ जाएगा। सारी की सारी हम दीवारों को एक दूसरे के पास कर रहे हैं। मैं बड़ी सिंपल सी वे से कहता होता हूं कि हम 8-10 लोग बैठे हैं, है ना। ये दीवारें एक दूसरे के पास आ रही हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, सब कुछ हो सकता है। हम गायब थोड़ी ना हो जाएंगे। क्या हम गायब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम तो रहेंगे ना, चाहे थोड़े से ही सही। हम एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे, हमारे बीच की दूरियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, पर हम कुछ तो रहेंगे ही। वैसे ही ये डॉट सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पर कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहेगा ही रहेगा ना। गैस मॉलिक्यूल का खुद का कुछ फाइनाइट वॉल्यूम तो होगा। इसका मतलब केटीजी की ये बात गलत है। रियल गैसेस में खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होता है, जबकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, या जितने भी हमने गैस लॉस पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग, गैस मॉलिक्यूल का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है।
क्लियर। एंड सेकेंड assumption, गैस मॉलिक्यूल्स या दे मतलब गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फाइन, गैस मॉलिक्यूल्स कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा। यार ये तो बिल्कुल ही गलत है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने इतना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है कि हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फोर्स लगा ही रहा है यार, और नहीं तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ही सही। बिकॉज वॉन डेर वाल्स फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो हर कोई हर किसी के ऊपर लगा रहा है, ठीक है ना। मैं खुद कैटरीना कैफ के ऊपर लगा रहा हूँ। अल्टीमेटली दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो गैसियस एटम्स के बीच में कुछ और ना सही तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस तो डेफिनेटली है। फाइन, तो इनके अकॉर्डिंग, केटीजी के अकॉर्डिंग तो ये कोई फोर्सेस नहीं है, और अगर ये है तो नेग्लिजिबल है, ऐसी बात नहीं है। फाइन, हमारे पास कुछ कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जो वॉन डेर वाल्स ना सही और भी बहुत अच्छी अच्छी टाइप ऑफ फोर्सेस लगा रही हैं, ठीक है ना। जैसे अमोनिया, अमोनिया एक ऐसी गैस है जो बेसिकली बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। तो सिर्फ वॉन डेर वाल्स की बात नहीं है, और भी बहुत अच्छी फोर्सेस लगती हैं, तो आप उन्हें निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर। तो ये दो केटीजी के ऐसे असम्पशंस हैं जिनको गलत माना जा सकता है अगर हम बात करें रियल गैस की, क्योंकि असल में रियल लाइफ में हमारे पास एक वेसल के अंदर रियल गैसेस होती हैं, आइडियल गैसेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि आइडियल गैसेस तो होती ही नहीं है। क्लियर। तो अब अगर ये आइडियल गैस है ही नहीं है, इसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन भी गलत है। तो फिर सही क्या है? सही है ये, सही है ये कि हम इसमें एक नया फैक्टर ऐड कर देते हैं। अब मुद्दे की बात है ये कि Z क्या है? Z है करेक्शन टर्म, ठीक है ना, जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बोला जाता है। खैर, इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्यों बोलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। पर पहले इसको सिर्फ Z समझिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी आ जाएगा, पर पहले सिर्फ Z का मतलब समझिए, ठीक है ना। ये करेक्शन टर्म का मतलब समझिए। करेक्शन टर्म का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ करेक्ट करने की जरूरत है, सो दैट हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो रियल जैसी फील दे। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को कुछ करेक्ट करने की जरूरत है, सो दैट वो हमें रियल जैसी फील दे। तो हमने उसमें एक चीज करेक्ट करी है। अब वो करेक्ट हम धीरे धीरे करके डिराइव कर लेंगे इस पूरे चैप्टर में समझ के, पर इसमें कुछ ना कुछ करेक्ट करने की जरूरत है, एंड करेक्शन टर्म इज हियर, दैट इज सेट। कोई दिक्कत? क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को पर्टिकुलरली सॉल्व करते हैं। वी हैव Z is equal to PV upon nRT रियल। कोई दिक्कत? किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत? ये रियल गैस इक्वेशन है, तो मैंने Z को लिख लिया। Z क्या है? PV upon nRT रियल। कोई भी दिक्कत? फाइन। कैन आई राइट इट एज Z is equal to PV रियल अपॉन nRT रियल? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने कुछ किया ही नहीं है यार, मैंने वो वैसे लिखा है कि ये पूरा रियल का है, और फिर मैंने लिख दिया ये रियल का है, ये रियल का है, एक ही बात है। अब एक बात सोच के देखिए, हम इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू PV रियल अपॉन nRT आइडियल। यानी कि मैंने रियल को डायरेक्टली आइडियल में सब्स्टिट्यूट करा दिया, PV को नहीं, सिर्फ nRT को। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? सोचिए। देखो, मैं कह रहा हूं जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही होंगी या दीवारें एक दूसरे के पास आ रही होंगी, प्रेशर लग रहा होगा, सब कुछ जायज है। क्या उस टाइम पे जो अंदर गैस है वो कम ज्यादा हो जाएगी? वो तो जितनी गैस है उतनी रहेगी ना। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये जो केटीजी के दो असम्पशंस हैं, इनमें आप सोच के देखिए, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज नेग्लिजिबल। हमने डॉट का वॉल्यूम नहीं माना, उससे क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम मान रहे हैं दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को नहीं खींच के रख रहे, क्या उससे नंबर को फर्क पड़ रहा है यार? उस वेसल में जितने डॉट बनाए हैं, डॉट तो उतने ही रहेंगे ना यार। कोई किसी को पकड़े ना पकड़े, खींचे ना खींचे, उनका वॉल्यूम लिया जाए ना लिया जाए, क्या नंबर ऑफ मोल को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। नंबर ऑफ मोल तो वैसे ही है, और आर तो वैसे भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आर को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। एंड क्या हमने केटीजी के किसी पॉइंट में टेम्परेचर के लिए कोई assumption लिया कि टेम्परेचर को, फलाने टेम्परेचर को नेग्लिजिबल मान लेंगे, इस टेम्परेचर को ये मान लो? नहीं लिया ना। यानी कि हमने टेम्परेचर को भी चेंज नहीं किया। यानी कि एक्चुअली में पंगा किसके लिए साथ लिया हमने? ये देखो, ये 2 पॉइंट से ज्यादा पंगा लिया। ये पॉइंट रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से किसको फर्क पड़ता है? प्रेशर को। देखिए मैं सपोज पूरा रैंडमली, देखो आपको याद होगा केटीजे में एक पॉइंट था, हर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर मैं रैंडमली मूव कर रहा हूं तो दीवार पर स्ट्राइक करूंगा, प्रेशर जनरेट करूंगा। अब अगर मेरे को किसी और मॉलिक्यूल ने पकड़ लिया, क्या मैं उतनी शिद्दत से टक्कर खा पाऊंगा? क्या मैं उतनी शिद्दत से प्रेशर जनरेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। यानी कि फर्क किसमें पड़ा? प्रेशर में। यानी कि इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का लफड़ा किसके साथ है? प्रेशर के साथ है। इन पॉइंट का लफड़ा वॉल्यूम के साथ है, इसका प्रेशर के साथ है। हम पीवी रियल को पीवी आइडियल नहीं लिख सकते, पर एनआरटी रियल को एनआरटी आइडियल लिख सकते हैं, बिकॉज ना तो हमारा एन के साथ लफड़ा है, ना आर के साथ, ना टी के साथ। फाइन, तो एनआरटी रियल तो एनआरटी आइडियल ही होता है। वैसे ही मैं आपको याद करा दूं, जब भी हम इसको पूरा डिराइव करके रियल गैस इक्वेशन बनाएंगे ना, तो राइट साइड बिल्कुल सेम रहेगी। आपको यहाँ पे लग सकता है सर राइट साइड तो सेम नहीं है, यहाँ तो जेड आ गया। अरे जेड तो धीरे धीरे हम सॉल्व कर लेंगे ना। जेड तो हमने ऐसे ही डाल लिया जैसे कि भाई लेट एक्स इज द गलती, तो एक्स को सॉल्व कर लेंगे, वैसे ही जेड को सॉल्व कर लेंगे। एंड जेड जो है ना वो धीरे धीरे करके अपने आप लेफ्ट में पहुंच जाएगा। इधर साइड तो एनआरटी रहेगा, बिकॉज इसका कोई लफड़ा ही नहीं है भाई। ये दो असम्पशंस का लफड़ा है, इसका लफड़ा वॉल्यूम के साथ है, इसका लफड़ा प्रेशर के साथ है। तो हमारे पास क्या आ गया? पीवी रियल अपॉन एनआरटी आइडियल। कोई दिक्कत? अब आइडियल गैस में तो एनआरटी क्या होता है? पीवी के इक्वल होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं Z इज इक्वल टू पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल। तो ये हमारे पास एक समझने के लिए टर्म बन गया है ऑफ द करेक्शन टर्म, कि करेक्शन टर्म क्या कहना चाहता है कि पीवी रियल पीवी आइडियल से कितना डेविएट करेगा, वो यहां पे सॉल्व होके आ जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाते हैं, चीज बना जाती है, यानी कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रही है। याद रखिए आइडियल गैस होती तो है नहीं, पर रियल आइडियल की तरह बिहेव कर सकती है ना। होता है ना क्लास घर पे एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही आइडियल मान लिया जाता है कि यार तुम इसके जैसे बनो। अब वो भी आइडियल तो है नहीं है, ठीक है ना, परफेक्ट तो वो भी नहीं है, पर हमें बोल दिया गया कि उसके जैसा बनना है, तो रियल शुड बिहेव लाइक आइडियल, ठीक है ना। हालांकि परफेक्टली आइडियल कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। देयर इज नो परफेक्ट आइडियल गैस। क्लियर? कोई दिक्कत? तो Z इज इक्वल टू पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल। कोई दिक्कत? फाइन। तो इस टर्म को आगे प्रोसीड करते हैं एंड Z का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। फाइन, लेट्स हैव इट। Next topic is meaning of Z. फाइन, तो Z has 3 टाइप ऑफ वैल्यूज। Z की 3 टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। या तो Z 1 हो सकता है, या Z 1 से कम हो सकता है, या Z 1 से ज्यादा हो सकता है। देखो यार वैसे तो हर बार में यही 3 चीजें होती है ना, या तो रोहित शर्मा 100 बनाएगा, या रोहित शर्मा 100 से कम बनाएगा, या रोहित शर्मा 100 से ज्यादा बनाएगा। बड़ा सिंपल सा पड़ता है। फाइन, उसी तरह Z या तो 1 होगा, या 1 से कम होगा, या 1 से ज्यादा होगा। फाइन, आपके नंबर जेई में 300 में से या तो 200 आएंगे, या 200 से ज्यादा आएंगे, या 200 से कम आएंगे। पढ़ेंगे तो ज्यादा आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कम आएंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है। वैसे ही हर चीज की 3 ही वैल्यूज होती हैं, तो Z की भी 3 ही वैल्यूज है। फाइन, तो Z के तीनों अलग अलग टर्म्स आने पे, तीनों अलग अलग वैल्यूज आने पे उसका क्या मतलब निकल के आता है, उस चीज को समझते हैं। Z इज इक्वल टू 1 का मतलब समझते हैं। देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया है दैट पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल 1 है। पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल 1 है, तो इसका मतलब क्या है? पीवी रियल पीवी आइडियल के इक्वल है। इट मींस रियल गैस इज
बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। देखिए अगर Z एक के इक्वल आ जाता है इसका मतलब है हमारी रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रही है। हम मान रहे हैं कि जो हमारी रियल गैस एक वेसल के अंदर प्रेजेंट है, फाइन, यहाँ पे वेसल बना हुआ था, जो हमारी रियल गैस एक वेसल के अंदर प्रेजेंट है वो केटीजी की बातों को सही मान रही है, उसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, नेग्लिजिबल है, उनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। इस बात को हम बार बार प्रूव करेंगे कि कैसे Z इक्वल टू 1 आने पे रियल आइडियल है, पर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर Z 1 आया तो PV रियल PV आइडियल के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत? सेकंड पे आ जाते हैं। अब इसका मतलब है PV रियल अपॉन PV आइडियल एक से कम है। इसका मतलब PV रियल इज एक्चुअली लेस देन PV आइडियल। अच्छा, इसका मतलब समझने की कोशिश करें। एक वेसल है, सपोज इसका वॉल्यूम 100 लीटर आना चाहिए था, ठीक है ना, सपोज इसका वॉल्यूम 100 लीटर आना चाहिए था आइडली, ठीक है ना, पर जब आप गए और वेसल को चेक किया तब आपने देखा कि इसका जो वॉल्यूम है, आप पी को काट दीजिए एक तरीके से, फिलहाल ये समझिए कि इफ प्रेशर इज सेम, इफ प्रेशर इज सेम, सपोज इफ प्रेशर इज सेम, तो मान के चलिए क्या है, V रियल V आइडियल से कम है, ऐसा सोच के देखिए, एक बार के लिए ऐसा सोच के देखिए, वॉल्यूम रियल जो है वो आइडियल से कम है, यानी कि आप सोच के गए थे कि 100 लीटर आएगा, जब आप वहां पहुंचे और वेसल को देखा तो ये सिर्फ 80 लीटर था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सोच के देखिए। देखिए मैं क्लास में एंटर किया, मैंने सोचा बच्चे 10 बेंच तक बैठे हुए होंगे, ठीक है ना, बच्चे उतने ही हैं, बच्चे उतने ही हैं, पर जब मैं क्लास में एंटर किया तो मैंने देखा बच्चे तो 4 बेंच भी एडजस्ट हो रखे हैं। मैंने सोचा था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठे होंगे, 10 बेंच तक बैठे होंगे पीछे तक, ठीक है ना, पर हुआ क्या, जब मैं एंटर किया तो मैंने देखा कि वो 4 बेंच में आ गए, बच्चे उतने ही हैं। देखो गैस मॉलिक्यूल को कोई फर्क नहीं होता, मैंने उस दिन भी बोला था, अब भी कह रहा हूं, अभी भी तो 10 मिनट पहले बोला था, नंबर ऑफ मोल्स का कोई लफड़ा नहीं है, एक वेसल के अंदर गैस मॉलिक्यूल तो उतने ही रहेंगे, पर बच्चे उतने ही थे, वो 10 बेंच की बजाय 4 पे बैठ गए। इसका मतलब क्या है, बच्चों के बीच में प्रेम प्यार ही बहुत है, यानी कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत ज्यादा है। एक बंदा दूसरे बंदे के बिल्कुल पास में बैठना चाहता है, दूर बैठना ही नहीं चाह रहा, तभी तो वो 10 लोग 4 बेंचेस पे ही, वो 10 जो 10 बेंचेस पे सेट होने चाहिए थे, कितने बेंचेस पे सेट हो गए, 4 बेंचेस पे सेट हो गए, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत ज्यादा है। और केटीजी क्या कह रहा था, कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। आप 100 लीटर सोच के बैठे थे, गैस तो 80 लीटर्स में आ गई, यानी कि गैस ने एक दूसरे को पकड़ लिया होगा क्लोजली, तभी तो वो कंप्रेस हो गई, इजंट इट? तो मैं कह सकता हूं द गैस इज इन compressed form and attractive forces are dominating here. अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण 100 लीटर्स में फैलने वाली गैस 80 लीटर्स में ही सिमट गई है। फाइन, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं। मुद्दे की बात यह है भैया, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो केटीजी ने बोला था नहीं होती, ठीक है ना। यहां एक और चीज समझ के देखते हैं, सपोज Z ग्रेटर देन 1 है, यानी कि PV रियल PV आइडियल से, फाइन, तो PV रियल यहां पे क्या है, PV आइडियल से ज्यादा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, वैसे ही सोच के देखिए, V रियल को V आइडियल के साथ कंपेयर करेंगे जैसे यहां करा था। आप सोच के गए कि 10 बेंचेस तक फैले हुए होंगे, देखा कि बच्चे तो लोग पीछे तक बैठे हैं, ठीक है ना, पूरी आपने बोला 6 फीट की दूरी पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाई, वो 10-10 फीट की दूरी पे बैठे हैं। आप सोच के गए कि ये गैस 100 लीटर में आएगी, ये गैस तो देखा कि 120 लीटर तक फैली हुई है। इसका मतलब क्या है, Z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं। द गैस अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म में है,
द गैस इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड मोर ओवर मैं कह सकता हूं रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। फाइन, क्यों? क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे के पास बैठना ही नहीं चाहता, वो तो दूर बैठा है। आप सोच के गए 10 बेंचेस पे बच्चे सेट होंगे, 25 तो वो पीछे तक बैठे हैं, 10 बेंच के परे भी बैठे हैं, बच्चे उतने ही है। नंबर ऑफ मोल्स का लफड़ा नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। आप रियल गैस और आइडियल गैस में नंबर ऑफ मोल्स का कोई लफड़ा नहीं है भाई, क्योंकि वेसल के अंदर गैस तो उतनी रहेगी ना यार, वो थोड़ी गायब होने वाली है या वो थोड़ी बढ़ने वाली है। इस कमरे की दीवारें एक दूसरे के पास आ रही थी, प्रेशर लग रहा था, ना तो आप मेरा वॉल्यूम 0 कर सकते हो और ना मेरी गिनती बढ़ा सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स का लफड़ा नहीं है और मेरा वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। हम यही बातें केटीजी में कहना चाहते हैं कि केटीजी ने कुछ असम्पशंस में धक्का कर दिया है, हम रियल गैसेज में उस धक्के को हटा रहे हैं। क्लियर? सो 3 तरीके की हमारे पास Z वैल्यूज आ गई हैं, Z लेस देन 1, Z ग्रेटर देन 1 एंड Z इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 में तो रियल गैस ही आइडियल गैस है, लेस देन 1 में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, हमारा एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो आइडियल जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा है, एंड Z ग्रेटर देन 1 में हमारा जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे क्या कर रही हैं? डोमिनेट कर रही हैं। फाइन, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी आर डन विद द मीनिंग ऑफ Z। तो Z कैन हैव 3 वैल्यूज, कोई दिक्कत? क्लियर? अब हम बेसिकली जो हमारे पास रियल गैस है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उसका रियल गैस इक्वेशन कैसे बनेगा। जो हमारे पास आइडियल गैस है उसमें क्या क्या ऐसी करेक्शन करनी चाहिए सो दैट वो रियल गैस बन जाए। इस मीनिंग ऑफ Z को अभी भी हम लंबा चलाएंगे, बेफिक्र करेंगे। लेट्स हैव इट। हमारे पास इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT, जिसको हम करेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं Z को एक अलग वे से लिखूंगा, Z नहीं लिखा ना, आइडियल गैस इक्वेशन है भाई, रियल थोड़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन है, पर हम इसको रियल बनाते हैं। देखो कैसे बनाया जा सकता है। प्रेशर की बात कर लेते हैं, बड़े सिंपल सा फंडा है। देखो कैसे प्रेशर मेजर करते होंगे। सपोज इस कमरे का प्रेशर मेजर करना है तो बड़ा सिंपल से तरीके से मैं बोलता हूँ, बाहर 1 मीटर लगा हुआ होगा, आप दीवारों पे कितना स्ट्राइक कर रहे हो वो उसके ऊपर मीटर रीडिंग पे आ जाता होगा। कमरे के अंदर आइडियल गैस है या रियल गैस? ऑब्वियसली रियल गैस, फाइन, क्योंकि आइडियल गैस तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। एंड रियल गैस में क्या होते हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी बात है भाई कि ये जो बंदा बैठा है अर्नब, याद आया अपना वही पुराना बंदा, अर्नब मेरे को फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है ना। देखो मैं पूरी शिद्दत से दीवार पे जाके अगर स्ट्राइक करूंगा तो 10 प्रेशर जनरेट करूंगा, यानी कि मैं प्रेशर आइडली कितना जनरेट करना चाहता था? 10। मैं आइडली कितना प्रेशर जनरेट करना चाहता था? 10। पर गैसेस तो आइडियल नहीं होती, गैसेस तो रियल होती हैं। अब मेरे को फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है, जिसके कारण मेरी जो पहले पूरी शिद्दत से दीवार पे स्ट्राइक करने की जो टेंडेंसी थी वो अब थोड़ी सी डेविएट हो गई है, ठीक है ना। मतलब मेरा ध्यान अर्नब की तरफ थोड़ा ज्यादा है, जिसके कारण मैं उतनी शिद्दत से स्ट्राइक नहीं कर पा रहा हूं। मैं उतनी शिद्दत से स्ट्राइक नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या होना चाहिए? हमारी मीटर रीडिंग पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें एक्चुअली में जो दिख रही है वैल्यूज वो कम ही है, जबकि आइडियली वो वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो ये आइडियल है, ये भी आइडियल है, ठीक है ना, और एनआरटी का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो हमारा रियल प्रेशर क्या है? रियल प्रेशर आया सपोज 980 या 880, हमारा रियल प्रेशर कितना है? 8 एटीएम। देखो 10 एटीएम आ सकता था, अगर मैं पूरी शिद्दत से स्ट्राइक करता तो 10 एटीएम आता, पर अर्नब की अट्रैक्शंस के चक्कर में मेरा ये प्रेशर 8 एटीएम आया। या तो अट्रैक्शंस लगा लो, या मैं तेजी से भाग रहा था, अर्नब ने मेरे साथ कोलिजन कर लिया, बिकॉज केटीजी तो ये भी कहता है ना, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक दूसरे के साथ कोलाइड किया, जिसके कारण ये जो प्रेशर था वो बेसिकली कितना रह गया? 8 रह गया। जो आइडली 10 आना चाहिए था, आया कितना? 8। इसका मतलब कितना करेक्शन करने की जरूरत है? 2 करेक्शन करने की जरूरत है। देखो अगर अर्नब मेरे को ज्यादा फोर्सेस लगाएगा तो मैं बिल्कुल भी शिद्दत से स्ट्राइक नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मेरा प्रेशर 6 ही रह जाए, तो मेरे को और ज्यादा करेक्शन करनी पड़ेगी,
जितनी ज्यादा शिद्दत से वो मेरे को फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, या फिर जितनी ज्यादा शिद्दत से वो मेरे साथ आके कोलाइड कर जाएगा, मैं दीवार पे उतनी शिद्दत से स्ट्राइक नहीं कर पाऊंगा। हालांकि ये वैल्यू 10 आनी चाहिए थी, आई कितनी, कम। तो इसको मैं हमेशा लिखता हूं उस तरीके से, मापा गया प्रेशर, मापा गया प्रेशर कम है, ज्यादा होना चाहिए था, आइडियली ज्यादा होना चाहिए था। इसका मतलब प्रेशर में कुछ ना कुछ ऐड करने की जरूरत है, प्रेशर में कुछ ना कुछ ऐड करने की जरूरत है। हमारे पास जो मीटर पे रीडिंग दिख रही है ना, वो 8 आती है, 10 आनी चाहिए थी, क्योंकि प्रेशर जो रीडिंग आ रही है, देखो वो तो रियल गैस की आ रही है ना, कमरे के अंदर आइडियल गैस थोड़ी है, रियल गैस होती है। फाइन, तो रीडिंग जो है वो 8 आ रही है, 10 आनी चाहिए थी, यानी कि मापा गया प्रेशर कम है, इट शुड बी मोर। तो प्रेशर में कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए, यानी कि हम जब भी करेक्शन करेंगे तो प्रेशर में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। नाउ आ जाओ वॉल्यूम पे। देखो वॉल्यूम का एक्चुअल मीनिंग होता है अवेलेबल वॉल्यूम। फाइन, सपोज इस कमरे में मेरे जैसे 10 लोग हैं एंड हम सबका वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है ना। कमरे का जो वॉल्यूम है पूरा, रूम का वॉल्यूम जो है वो 100 लीटर है। आपने दीवारों को एक दूसरे के पास लाना स्टार्ट किया, उनको कंप्रेस करना स्टार्ट किया, एंड क्या आपको लगता है कि आप 100 लीटर का जीरो कर लोगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यार, 100 लीटर कैन नेवर बी जीरो। बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि बीच में हम 10 लोग बैठे हैं 1-1 लीटर के। आप अगर 100 में से ये जो 10 लीटर बन रहा है टोटल, इसको कम करके 90 लीटर का आप कुछ भी कर सकते हो। आप हो सकता है 90 का 90 लीटर कंप्रेस कर दो, हम 10 लोगों को बिल्कुल ही कंप्रेस कर दो, सब कुछ पॉसिबल है, पर मैं गायब थोड़ी हो जाऊंगा। ये दीवारें एक दूसरे के बिल्कुल पास आ सकती हैं, पर मैं गायब थोड़ी हो जाऊंगा। आप हमारे बीच की दूरियों को बिल्कुल खत्म कर सकते हो, पर मैं गायब थोड़ी हो जाऊंगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये 10 लीटर वॉल्यूम कभी कंप्रेस नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो गैस मॉलिक्यूल का इट्सेल्फ वॉल्यूम है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो 100 में से इन 10 लीटर को अगर माइनस कर दे तो वी आर लेफ्ट विद 90 लीटर्स। फाइन, आप 90 लीटर का कुछ भी कर सकते हो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अवेलेबल वॉल्यूम हमेशा कम होता है। देखो जो आपको बोला गया रूम का वॉल्यूम 100 लीटर है, तो आपने क्या करा, इसके ऊपर P1 V1 P2 V2 लगाओ। अरे भाई ये इतना अवेलेबल ही नहीं है, तुम 100 के 100 लीटर को एक्सपैंड या कंप्रेस कर ही नहीं सकते। देखो मैं कल को किसी बड़े हॉल में जाके खड़ा हो जाऊंगा तो फैल थोड़ी जाऊंगा, मैं तो जितना हूं उतना ही रहूंगा। अगर मैंने 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ तो मैं 1 लीटर ही करूंगा, मैं एक्सपैंड या कंप्रेस नहीं हो सकता। आप हमारे कमरे की गैस निकाल के किसी बड़े हॉल में रख दो, ये पूरी फैल जाएगी। क्यों? इनके बीच के डिस्टेंसेस बढ़ जाएंगे। गैस फैलती है जो उनका खुद का अपना एक डॉट वाला वॉल्यूम है, वो थोड़ी कम ज्यादा होता है। मैं यानी कि अगर एक गैस मॉलिक्यूल इस कमरे में, मैं थोड़ी कम ज्यादा हो रहा हूं, इसका मतलब गैस के खुद के वॉल्यूम का कुछ नहीं कराया जा सकता। हम अपने बीच की सिर्फ दूरियां खत्म कर सकते हैं, मेरा वॉल्यूम थोड़ी कम ज्यादा हो जाएगा। मैं गैस मॉलिक्यूल हूं, मेरा वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं हो सकता, हमारे बीच की दूरियां खत्म हो सकती हैं। अवेलेबल वॉल्यूम फॉर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ये कम है। फाइन, 100 का 100 लीटर आप कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं कर सकते। यार मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत आसान तरीके से, इस कमरे का वॉल्यूम 100 लीटर है, 10 लीटर के हम लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो कमरा कुछ भी कर सकता है, 90 के 90 लीटर को खत्म कर सकता है, हम सब लोग एक दूसरे के बिल्कुल पास आ सकते हैं, पर कमरा 100 का 100 लीटर जीरो नहीं हो सकता। फाइन, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इटसेल्फ कैन नेवर बी जीरो। हमारा खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर? एंड हम कोई बंदे नहीं है, हम क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स, याद रखिए। फाइन, तो कुछ भी हो सकता है, पर गैस मॉलिक्यूल का इटसेल्फ वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? क्लियर? तो इसका मतलब जो यहां पे वॉल्यूम है वो कम है, सॉरी यहां पे जो वॉल्यूम है आइडली वो ज्यादा है, एंड अवेलेबल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कम। आइडली तो हमें दिया जाता है कि इस कमरे का 100 लीटर है, तो आप 100 पे नहीं इक्वेशन लगा सकते, आप सिर्फ उस 90 पे लगा सकते हो, क्योंकि 10 को तो आप कम कर ही नहीं पा रहे। तो आइडली वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें कुछ ना कुछ कम करने की जरूरत है, एंड ये नाउ दिस इज अवर
रियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। दिस इज अवर रियल गैस इक्वेशन, P प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि मापा गया प्रेशर कम है, मीटर पे रीडिंग कम आ रही है। मैं पूरी शिद्दत से लगाता तो 10 एटीएम जनरेट कर सकता था, पर कर 8 ही रहा हूं। इसका मतलब इसे बढ़ाने की जरूरत है। एंड इस कमरे का 100 लीटर वॉल्यूम है, जो कि सारे का सारा अवेलेबल नहीं है, उसमें से गैस का कम करके बाकी का अवेलेबल है। इसलिए आइडियली वॉल्यूम को कम करने की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि अवेलेबल वॉल्यूम कम होता है, इसे कम करने की जरूरत है। क्लियर, कोई दिक्कत? सिर्फ इतना सा समझिए, व्हाट इज क्वेश्चन मार्क वी आर गोना डिराइव इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं इस चीज के ऊपर भी दोबारा से डिस्कशन करूंगा। ये अपने आप में काफी टेक्निकल सी बात है, ठीक है ना, काफी बार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, पर आप इसको दोबारा दोबारा से सुनिए, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिकॉल करके वी आर गोना डिराइव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क्स, हम पूरी की पूरी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, एंड देन वी विल रीच टू द रियल गैस इक्वेशन। कोई दिक्कत? फाइन। तो टिल देन लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।